हेलो व्यूअर्स। आज हम कक्षा 4 का पाठ 8 करने वाले हैं, जिसके आज हम करेंगे कठिन शब्द। और जो भी हमारी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न उत्तर दिए हैं, भाषा बोध के प्रश्न दिए हैं, वो सभी इसमें मैक्सिमम मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। फटाफट से कठिन शब्द ले लेते हैं। ओणम, नौका दौड़, केरल, आरनमुला, प्रतियोगिता, आकर्षण, आंगन, पूक्कलम, प्राकृतिक, सौंदर्य, झोंकों, अटखेलियाँ, महत्व, खलिहानों, पौराणिक, महाबली, महाविष्णु, स्वीकृति, प्रश्नात्मक, श्रवण, तिरुवोणम, मूर्तियाँ, प्रीतिभोज, तलपंतुकली, किलिंतट्टुकली, ताश शतरंज, कथकली, तुम्बितुल्ल, केकोटिकली, कलाकृतियाँ। ओणम क्या है? केरल का प्रमुख त्योहार जो महाबली के स्वागत में मनाया जाता है। पूक्कलम, ये पूक्कलम है, इसमें ऊ की मात्रा नहीं टाइप हो पाई है। फूलों से बनी रंगोली को पूक्कलम कहते हैं। महाबली एक दयालु राजा जिनकी याद में ओणम मनाया जाता है। वामन, भगवान विष्णु का छोटा रूप। त्रिविक्रम, विष्णु का विशाल रूप। पाताल लोक मतलब धरती के नीचे का संसार। नौका दौड़ यानी नावों की दौड़ जो आरनमुला में होती है। कथकली केरल का प्रसिद्ध नृत्य। प्रीतिभोज सभी के लिए बनाया गया बड़ा भोजन। द्रोण पुष्प छोटे सफ़ेद फूल जो सजावट के लिए इस्तेमाल होते हैं। तलपंतुकली नारियल के पत्तों से बनी गेंद का खेल। कैकोटिकली महिलाओं का एक नृत्य और खेल। अब बातचीत के लिए ये प्रश्न आपकी पाठ्यपुस्तक के ही हैं। ओणम का त्यौहार कब मनाया जाता है? ओणम का त्यौहार श्रावण महीने के श्रवण नक्षत्र के दिन मनाया जाता है। ओणम का त्यौहार किस पौराणिक कथा पर आधारित है? ओणम का त्यौहार महाबली नामक राजा की पौराणिक कथा पर आधारित है, जिनका शासन बहुत ही सुखमय और समानता से भरा हुआ था। कहा जाता है कि महाविष्णु ने वामन रूप में आकर उनसे 3 पग भूमि मांगी थी। आप कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं? जो भी त्यौहार आप मनाते हैं उन्हें लिख देंगे। जैसे मैं दिवाली, होली, दशहरा, मकर संक्रांति, रक्षाबंधन जैसे त्यौहार मनाती हूँ। आपको कौन सा त्यौहार सबसे अधिक अच्छा लगता है और क्यों? मुझे दिवाली का त्यौहार सबसे अधिक अच्छा लगता है क्योंकि इस दिन घरों को दियों की रोशनी से सजाया जाता है, मिठाइयाँ और पकवान बनाए जाते हैं और परिवार के सदस्यों के साथ पूजा की जाती है। त्योहार वाले दिन आप क्या क्या करते हैं? त्योहार के दिन यहाँ पे मैं आएगा, 2 मात्राएं आएंगी। मैं सुबह उठकर नहाकर नए और साफ़ कपड़े पहनती हूँ, घर की सफाई और सजावट करते हैं। और आएगा बड़ा ओ आएगा, यहाँ पे पकवान और मिठाइयाँ खाती हूँ और परिवार के साथ पूजा पाठ करती हूँ। आप त्यौहार के दिन कुछ अलग करते हैं तो आप उसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्नों के सटीक उत्तर के सामने आपको सूर्य का चित्र बनाना है। जैसे बच्चों की किन गतिविधियों से पता चलता है कि ओणम का आरंभ हो गया है? बच्चे आंगन में पूक्कलम बनाते हैं। यहाँ पे सुबह उठकर नहा धो लेते हैं, ये कार्य भी करते हैं। ये तो हर रोज़ करते हैं। उपज की कटाई में सहायता करते हैं। बच्चे समुद्र तट पर घूमने के लिए जाते हैं। तो जो सबसे इसमें सुलभ उत्तर है, जो सबसे सही उत्तर है, वो तीसरा है। महाबली ने वामन से कौन सा वरदान वामन से कौन सा वरदान मांगा? कौन सा वरदान मांगा? अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आने का वरदान मांगा। तिरुवोणम के दिन आंगन में बनाई गई कलाकृतियां महाबली के चले जाने के बाद ही हटा दी जाती हैं, क्यों? तीसरे दिन महाबली पाताल लोक लौट जाते हैं, इसीलिए पृथ्वी पर बनी हुई आकृतियों को मिटा दिया जाता है। आगे है स्तंभ क को ख के साथ मिलान करना है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न मुझे लगा इसमें। पूक्कलम क्या है? फूल पत्तियों की तरह तथा तरह तरह के सूखे रंगों से भूमि पर बनाई गई रंगोली। इसे अल्पना आदि नाम से भी जाना जाता है।
द्रोण पुष्प क्या है? इसे गुफा गुमा जैसे नामों से भी जाना जाता है। ये औषधीय पुष्प वर्षा ऋतु में फलता फूलता है। इसके पौधों की गांठों पर सफ़ेद फूलों के गुच्छे होते हैं। तलपंतु कली, ये नारियल के पत्तों से बनी गेंद है जिसे स्थानीय भाषा में पंथु कहा जाता है। एक दल के खिलाड़ियों द्वारा अपने सिर के ऊपर से फेंकी जाती है और दूसरे दल के खिलाड़ी उसे लपक कर पकड़ते हैं। उसके बाद है किलिंतुटुकली क्या है? इस खेल में भूमि पर आयताकार आकृति बनाई जाती है, यानी रेक्टेंगुलर शेप बनाया जाता है, जिसे लंबाई में पंक्ति खींचकर 5 भागों में विभाजित किया जाता है। सभी खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी को किली की भूमिका दी जाती है। कैकोटिकली क्या है? यह तिरुवतिराकली नृत्य रूप का एक दूसरा नाम है। हाथों द्वारा ताली बजाकर ताल देने का विशेष महत्व है इसमें। यह नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। और त्रिविक्रम कौन है? तीनों लोकों को जीतने वाले भगवान विष्णु का नाम त्रिविक्रम है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ओणम के भोज में कौन कौन से भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं? भोज्य पदार्थ के बारे में विस्तार से लिखिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। इसके जितने भी प्रश्न अभी आपको आगे आएंगे वो सारे ही बहुत अच्छे हैं। ओणम के भोज में चावल, सब्जियां, खीर, पापड़ और कई प्रकार के स्वादिष्ट फल होते हैं। इसमें आप वीडियोस दिखा करके बच्चों को दिखा सकते हैं। केले के पत्ते पर कई तरह की सब्जियां, दाल और अनेक प्रकार के मीठे उसमें भोजन भी होते हैं। खीर के बारे में इसमें एक आपको कोई भी एक किसी के विषय में लिखना है, जैसे जिसमें पायासम और पड़ाड़ा प्रधानम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये खीर का ही एक रूप है जिसमें चावल, दूध, नारियल का दूध भी डालते हैं, उसमें गुड़, इलायची पाउडर डालकर उसे घी डाल करके बनाया जाता है। आपके राज्य में कौन कौन से त्यौहार विशेष रूप से मनाए जाते हैं? उन त्योहारों की कौन सी बातें ओणम से मिलती जुलती हैं? मेरे राज्य उत्तर प्रदेश में दिवाली, होली, रक्षाबंधन विशेष रूप से मनाया जाता है। इन त्योहारों में भी ओणम की तरह ही लोग घरों की साफ सफाई और सजावट करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, पकवान और मिठाइयाँ बनाते हैं। सभी अपने परिवार और मित्रों के साथ पूजा पाठ करते हैं। ओणम में गाए जाने वाले, यहाँ गाए जाने वाले लोकगीतों में महाबली के शासन की किन विशेषताओं का उल्लेख है? लोकगीत में महाबली के शासन को एक आदर्श युग के रूप में बताया गया है जहाँ सब लोग समान हैं। इसमें हम केरल राज्य के विषय में भी बच्चों को लिखवा सकते हैं। वहाँ कौन सा नृत्य किया जाता है, वहाँ का जो फल है कौन सा फेमस है, वहाँ का वृक्ष उस राज्य का कौन सा है, भाषा कौन सी बोली जाती है। तो इस तरह की चीज़ें भी हम बच्चों को एक एक्टिविटी के रूप में उनको गृह कार्य में भी दे सकते हैं। जहाँ सब लोग समान थे, दुख, दर्द, छल, कपट, धोखा, द्वेष और अत्याचार का कोई नाम नहीं था। हर जगह प्रेम और उत्साह और खुशी थी। पाठ में आए किस उल्लेख के आधार पर कहा जा सकता है कि महाबली अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे? तो महाबली जब पाताल लोक जा रहे थे तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा था कि मुझे बस वर्ष में एक बार अपने राज्य के लोगों से, केरल राज्य के लोगों से मिलने की अनुमति दी जाए। तो इसी से यह स्पष्ट होता है कि वे अपनी प्रजा से कितना प्रेम करते थे। जब महाबली पाताल लोक जा रहे थे तो उन्होंने भगवान विष्णु से यह वरदान मांगा कि उन्हें वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आने की अनुमति दी जाए। इस बात से स्पष्ट होता है कि महाबली अपनी प्रजा से बहुत अधिक प्रेम करते थे। पाठ में आई किन किन बातों से पता चलता है कि प्रकृति भी ओणम के स्वागत की तैयारी कर रही है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें आपको पर्यावरण का कभी भी ऐसा उल्लेख करने के लिए आता है तो आपको बहुत अच्छे नए नए शब्द इसमें जानने का मौका मिलेगा। इस अवसर पर केरल का प्राकृतिक सौंदर्य निखर उठता है। वर्षा के बादल छट जाते हैं, ठंडी ठंडी तेज़ हवाएं थम जाती हैं, सूरज की रोशनी से समुद्र की लहरें चमकने लगती हैं और समुद्र तट की रेत जो है उसके जो कण हैं वो दमकने लगते हैं। हल्की हल्की ब्यार के कारण नारियल के पेड़ों के पत्ते लहलहाने लगते हैं। नदियों का निर्मल और स्वच्छ जल वातावरण को सुंदर बना देता है। तरह तरह के पक्षी आसमान में उड़ते हुए अटखेलियाँ करते हैं। रंग बिरंगी तितलियाँ फूलों पर मंडराती हैं। देश हमारा एक, रंग इनके अनेक। पाठ में आई उस पंक्ति को चिन्हित करके लिखिए जिससे यह पता चलता है कि ओणम खेतों की उपज से जुड़ा त्यौहार है।
किसान उपज काट चुके हैं और खलिहानों में धान भरे हैं। इस पंक्ति से पता चलता है कि ओणम का त्योहार खेतों की उपज से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हर बार की जो है वो गलत टाइप हुआ है, जिसमें आपकी बड़ी ई की मात्रा आएगी की में। कक्षा में 5-5 विद्यार्थियों का समूह बनाकर आपस में चर्चा कीजिए और पता करिए कि हमारे देश में खेतों से जुड़े त्यौहार कौन से हैं। इसी तरह का आपका पाठ आपको ईवीएस में भी मिलेगा, जिसमें आप हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स पढ़ रहे हैं। हमारे देश में कहाँ पे कौन कौन से हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जिनके बारे में आप क्लास 3 में भी ईवीएस में चैप्टर में पढ़ा है आप लोगों ने। तो यहाँ पर भी पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में, मकर संक्रांति पूरे उत्तर भारत में अलग अलग नामों से मनाई जाती है, बैसाखी पंजाब में, लोहड़ी पंजाब और हरियाणा में, नुआखाई यहाँ पे आएगा, नुआखाई ओडिशा में मनाया जाता है, बिहू असम में मनाया जाता है और ओणम केरल में मनाया जाता है। अब ये उपज से जुड़े निम्नलिखित त्योहारों को किन किन राज्यों में मनाया जाता है उसके रंग दिए हैं, उसके हिसाब से आपको एक मैप दिया है भारत का पॉलिटिकल मैप, जिसमें आपको उसे भरना है। जैसे पहले हम ले लेते हैं त्यौहार और राज्य। ओणम केरल में मनाया जाता है, लोहड़ी पंजाब में, पोंगल तमिलनाडु में, साकेवा सिक्किम में, बिहू असम में, छठ बिहार झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में और फुलदई उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो ये राज्य आपको शो करने हैं मैप पे और किस रंग में करने हैं वो आपको दिया है। ओणम आपको पीले उसमें दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों, केरल राज्य में पीला किया है, तमिलनाडु में हरा रंग, उत्तराखंड में गुलाबी, पंजाब में लाल और ये हमारा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम यहाँ पे और झारखंड में हम नारंगी रंग करेंगे, असम में भूरा रंग करना है और सिक्किम में नीला रंग करना है। तो इस तरह से आप इसे भर सकते हैं और बच्चे इसमें ये भी सीख सकते हैं कि हमें जो है किस तरह से रंग भरने हैं। मतलब अलग अलग राज्यों के विषय में भी बच्चे इसमें जान पाएंगे। आगे है शब्दों का चमत्कार। पाठ में आई कुछ वाक्यों के अंश नीचे लिखे हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। इस तरह के प्रश्न ज़रूर बच्चों को कराइए और उनसे इसके ओरल में भी आप उत्तर ले सकते हैं मौखिक रूप में, जिससे बच्चों को शब्दों को बोलना, फिर उसके हिसाब से उसमें मात्राओं की पहचान होती है। तो ये एक्टिविटी ज़रूर क्लास में करवानी चाहिए। हल्की हल्की ब्यार के झोंके, ऊंचे ऊंचे दीपदान, नन्हे नन्हे सफ़ेद द्रोण पुष्प। इन वाक्यांशों में हल्की, ऊंचे, नन्हे शब्दों का 2 बार प्रयोग किया है। इन शब्दों का पढ़ करके आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे हल्की ब्यार के झोंके 1 बार करके, दीपदान, नन्हे सफ़ेद फूल। अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए कि विशेषता बताने के लिए शब्दों का एक साथ 2 बार प्रयोग करने से वाक्य में किस प्रकार विशेष प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। आप भी कुछ ऐसे वाक्य लिखिए। विशेषता बताने वाले शब्दों को 2 बार प्रयोग करने से वाक्य में मधुरता, लय और गहराई का अनुभव होता है ना। इससे भावनाएं अधिक सुंदर और प्रभावशाली, हमारा जो वाक्य है वो और अधिक प्रभावशाली लगता है जब हम विशेषता बताने वाले शब्दों को 2 बार लिखते हैं। जैसे मीठी मीठी बोली कितनी मनभावन है, धीरे धीरे चलो फिसल सकते हो, लंबी लंबी सांसें लेकर वह शांत हो गया, छोटी छोटी बातों में खुश रहा करो, रिमझिम बारिश में बच्चे झूमने लगे। तो इस प्रकार से आप अपने मनपसंद के वाक्य भी बना सकते हैं और विशेषता वाले शब्द भी आप अपने मुताबिक चूज कर सकते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। पूर्व दिशा में सह्य पर्वत के पीछे से जब सूरज निकलता है तो पश्चिमी तट पर समुद्र की लहरें चमकने लगती हैं। रंग बिरंगी तितलियां फूलों पर मंडराती दिखाई देती हैं। वर्षा के बादल छंटते ही ठंडी ठंडी तेज हवाएं थम जाती हैं। उपर्युक्त वाक्यों में चमकना, मंडराना, थमना शब्द का प्रयोग करते हुए अपनी लेखन पुस्तिका में वाक्य बनाइए। रात में आसमान में तारे सुंदर चमकते हैं। आप अपने मन मुताबिक भी बना सकते हैं। मंडराना, मधुमक्खियां फूलों पर मंडराती हैं। थमना, तेज बारिश के बाद हवा भी थम गई। इस पाठ में आए विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण को छांटकर लिखिए और उनका प्रयोग वाक्यों में कीजिए। जैसे सफ़ेद द्रोण पुष्प, यानी पुष्पों की विशेषता कौन, सफ़ेद द्रोण पुष्प यानी उसकी विशेषता क्या बता रहा है, सफ़ेद रंग बता रहा है।
बच्चे मूर्तियों को सफ़ेद द्रोण पुष्पों से सजा रहे थे। ठंडी ठंडी वर्षा के बाद ठंडी ठंडी हवाएं थम गईं। हल्की हल्की ब्यार में पेड़ों के पत्ते झूमने लगे। रंग बिरंगे फूलों पर तितलियां घूमने लगती हैं। केरल की मुख्य भाषा मलयालम है। इस शब्द को उल्टा करके पढ़ेंगे तो भी मलयालम ही पढ़ा जाएगा। ऐसे और भी शब्द हैं जो आगे पीछे पढ़ने पर एक समान लगते हैं, जैसे सरस और जहाज। जहाँ आप भी 5-5 की टोलियाँ बनाकर ऐसे शब्दों को ढूंढिए। तो मैंने यहाँ पे कड़क, मदम, नयन, रबर, नमन, इस तरह के शब्द आप लिख सकते हैं। त्योहार और सामूहिकता, इस पाठ को पुनः पढ़िए और उन पंक्तियों को चिन्हित कीजिए जिनमें यह भाव निकल कर आता है कि त्योहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं। तो इसमें प्रत्येक वर्ग के लोग अपनी चिंताओं और दुख दर्द को भुलाकर या भूलकर बहुत धूमधाम से पर्व को मनाते हैं। तो इसमें भी यही भाव आ रहा है। हर कोई मिलजुल कर ओणम का त्यौहार मनाता है। ये आपके पाठ में से ही पंक्तियाँ आपको ढूंढनी है जिनमें यह भाव आ रहा हो। सभी लोग ओणम मनाने की तैयारी में जुट जाते हैं। आपके विद्यालय में वन महोत्सव का आयोजन किया जाना है। इस आयोजन का संपूर्ण उत्तरदायित्व आपकी कक्षा को दिया है। सभी सहपाठी मिलकर योजना बनाइए कि वन महोत्सव के आयोजन हेतु क्या क्या किया जाएगा। तो सब आयोजन के लिए आप लिख सकते हैं, वन महोत्सव बहुत समय से केंद्रीय विद्यालय में बहुत अच्छे से बहुत सारी एक्टिविटीज़ के साथ मनाया जाता रहा है, जिसकी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। मुझे लगता है कि वन महोत्सव का त्यौहार का जो पेटेंट राइट है वो केंद्रीय विद्यालय को मिल जाना चाहिए। मैंने किसी अन्य विद्यालय में वन महोत्सव का त्यौहार इस तरह से मनाते हुए नहीं देखा है। वन महोत्सव की बहुत सारी एक्टिविटीज़ विद्यालय में होती हैं जिनमें हमें बच्चों को ये बताने में बहुत मदद मिलती है कि पेड़ों की क्या महत्व है। छोटे छोटे बच्चे उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो सभी सहपाठी मिलकर स्कूल में पौधारोपण का अभियान चलाएंगे। छोटे छोटे पौधों को स्कूल परिसर में लगाया जाएगा। पौधों की देखभाल के लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी। पोस्टर बनाकर वृक्षारोपण का महत्व बताया जाएगा। भाषण, कविता पाठ और नाटक का आयोजन किया जाएगा। शिक्षक व अभिभावकों को आमंत्रित किया जाएगा। अब आपको एक आमंत्रण पत्र तैयार करना है। आमंत्रण पत्र, प्रिय अभिभावकगण नमस्ते, हमारे विद्यालय में वन महोत्सव का आयोजन हो रहा है। ये एक्टिविटी आप लोग विद्यालय कॉपी पे बच्चों को करवाइए। इससे बच्चों को एक आमंत्रण पत्र तैयार करने का बहुत अच्छा तरीका समझ आएगा। और साथ ही आप एक पेपर में भी इसको लिखवा करके, मतलब समहाउ एक कलरफुल पेपर में, एक हार्ड पेपर में लिख करके उसे कॉपी पर पेस्ट करवाइए। तो बहुत अच्छी कॉपियाँ बच्चों की लगती हैं और बच्चे उससे सीखते भी हैं। इस अवसर पर हम सभी मिलकर पेड़ पौधे लगाएंगे और प्रकृति से प्रेम करना और उसकी अहमियत को समझेंगे। आपका विद्यालय में स्वागत है। कृपया इस कार्यक्रम में आकर बच्चों का उत्साह बढ़ाएं। तो जब भी हम आमंत्रण पत्र लिखते हैं तो हमें कार्यस्थल लिखना होता है कि हम वो कहाँ करने वाले हैं, और हमें उसका समय भी लिखना होता है। तो उसी तरह से दिनांक ये रहेगी, समय प्रातः 9 बजे, समय स्थान आपको उसमें लिखना है। आइए मिलकर वृक्षारोपण करें और प्रकृति को संवारें। सादर प्रधानाध्यापक, जो भी विद्यालय के एचएम है या प्रिंसिपल की तरफ से, और विद्यालय का नाम। दिए गए स्थान पर आपको पुक्कलम बनाना है। आपको एक रेक्टेंगल शेप का एक ब्लैंक स्पेस दिया है उसमें, तो आप ये वाली रंगोली वहाँ बना सकते हैं। आप अपने विद्यालय में आयोजित उत्सवों में किस प्रकार योगदान देते हैं। इस एक्टिविटी को आप रियल भी अपने घर पे पुक्कलम बना करके उसका एक फ़ोटो खींचिए, फिर उसका प्रिंट आउट निकाल करके अपनी किताब में चिपकाइए या अपनी कक्षा कॉपी में भी विद्यालय में टीचर्स उसको करवा सकते हैं एक्टिविटी को। आप अपने विद्यालय में आयोजित उत्सवों में किस प्रकार योगदान देते हैं। मैं विद्यालय की सजावट में मदद करती हूँ। मैं विद्यालय में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लेती हूँ। जब मुझे मौका मिलता है मैं मंच संचालन भी करती हूँ। आयोजित कार्यक्रम में ध्यानपूर्वक सुनती हूँ और शांत रहती हूँ ताकि उसका पूरा आनंद ले सकूँ। ये लाइन आप लोग अवश्य लिखवाइए, क्योंकि जब भी हमारे विद्यालय में कोई भी हम इस तरह के कार्यक्रम करते हैं तो बच्चे शांत नहीं बैठते हैं। तो इस तरह के वाक्य जब वो अपनी कॉपी पर अपने हाथों से लिख लेंगे तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना का विकास भी होगा।
तो मैंने इसमें कोई भी ज़्यादा अतिरिक्त प्रश्न नहीं लिए हैं। जो भी प्रश्न उत्तर आपकी पाठ्य पुस्तक में हैं वही हैं। आप उनसे इनमें से भी लेकर के छोटे-छोटे प्रश्नों का निर्माण करके बच्चों का परीक्षा ले सकते हैं। आप इन्हीं से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बना करके बच्चों का लाट ले सकते हैं। तो बच्चों, ये तो रहा इस पाठ के संबंध में। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगे मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जब तक अगला वीडियो आता है तब तक के लिए बाय बाय।